ये क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन में लिख देता हूँ सबसे पहले 3 सही 2/3 गुणा में 4 सही 1/3 गुणा में 1 सही 4/7 डिवाइडेड बाय यानी भागित 11/12 और क्वेश्चन मार्क। ये आंसर निकालना है यानी इसे आपको सॉल्व करना है। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए ये मिश्रित संख्या है, ये मिश्रित संख्या है, ये मिश्रित संख्या है और ये भिन्न संख्या है। सबसे पहला काम तो आपको मिश्रित संख्याओं को भिन्न में बदलना है। 3 तिया 9, 9 और 2 11, 11/3, 4 तिया 12, 12 और 1 13, 13/3 गुणा में 7 एकम 7, 7 और 4 11, 11/7। अब यहाँ पर ये डिवाइड है और 11/12। अब ध्यान से समझना, ये सब मल्टीप्लिकेशन में है। यदि इसे और इसे एक भिन्न मानते हो तो यहाँ पर एक नियम लगेगा भाग का, वो है 11/3 यानी 11/3, 13/3, 11/7 और ये भागित का चिन्ह बदल जाएगा गुणा में और ये हो जाएगा 12/11। अब इसको आपको क्या करना है, 11 से 11 क्या कर देना है, कैंसिल। इसके बाद में और कुछ राशि कट रही है, हाँ 3 से 3 चौक 12। इसके बाद में 7 ऊपर किसी भी राशि को नहीं काट रहा, नीचे बच गया 21 तो इसको गुणा कर दीजिए। 7 तिया 21, ऊपर की राशियों को आपस में गुणा कर दीजिए। 5 13 चौक 52, ये हो गया 52 और गुणा में 11। 11 से मल्टीप्लिकेशन क्या होता है ये सबको मालूम है, यहाँ पर ध्यान दे दीजिए। इसलिए मैंने पहले 11 का गुणा नहीं करा, 2 को पीछे लिख दिया, 5 और 2 7 और आगे लिख दिया 5/21। लेकिन अभी ये पूर्ण आंसर में नहीं बदला है। पूर्ण आंसर में बदलने का मतलब क्या होता है कि अंश आपका छोटा होना चाहिए, मतलब अभी भी ये संख्या कट सकती है। अब इसको काट देंगे, 21 से काटेंगे तो 21 इसको कम से कम 2 बार काट देगा। अब बचेगा कितना, 57 में से 21 दूनी 42 गया तो यहाँ पर बच गया 15, यानी 15 आपके पास बचा हुआ है और 2 पीछे का आप ले लोगे। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, अप्रोक्सीमेशन से आपको इसको समझना है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। 21 को आप मानिए 20 और 20 का ऐसा पहाड़ा लीजिए कि आप करीब करीब 160 150 के पास पहुंच जाएं। तो आप देखेंगे कि 20 का पहाड़ा 20 से 7 बार गुणा करें तो आप 140 के करीब करीब पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं फिर से, 21 को आपको 7 बार गुणा करना है, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। आप 147 पे पहुंच गए, आपको 152 पे पहुंचना था यानी पीछे रह गए। इसका मतलब 21 ये बची हुई 152 संख्या को लगभग कितनी बार काट रहा है, 7 बार। 7 बार ये संख्या 21 से पूर्णतः विभाजित हो चुकी है। 152 और 147 इनका अंतर कितना हो जाना है, 5 और डिवाइडेड बाय जिससे डिवाइड किया था वो 21। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 27 सही 5/21। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें छोटी मोटी जो मैंने बातें बताई उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 23। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये और इसीलिए इसको बड़े ध्यान से देखना है। 0.027 की पूरे की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.09 पूरे की पावर 2 डिवाइडेड बाय 0.3 पूरे की पावर 6 इज इक्वल्स टू 0.3 और यहाँ पर पावर में क्वेश्चन मार्क है। कहने का मतलब है आपको ये पता करना है कि क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या है जो कि पावर में है। अब ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन मैं पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूं। आपको यहां पर देखना है कि आधार क्या है। आधार यहां पर 0.3 है। अब इस पूरे इक्वल के इस तरफ की संख्या को आप 0.3 के आधार में लेके आ जाइए। कैसे करेंगे वो ध्यान दीजिए। यहां पर ये 27 लिखा है, पहले तो डेसिमल को आप कन्वर्ट कर दीजिए फ्रैक्शन में, यानी कि दशमलवी संख्या को आप भिन्न में बदल दीजिए। तो ये हो जाएगा 27 बटा में 1 2 3 यानी कि नीचे लगेगा 1000। इस प्रकार से ये पूरी की पूरी संख्या हो गई घात 2 में। इस प्रकार से इसे भी आप बदल दीजिए गुणा में। यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 2 शून्य है इसीलिए हो गया 100 और ये पूरे की घात हो गई 2। इसी प्रकार से क्योंकि ये डिवीजन में है तो अब ध्यान से ना, ये दोनों गुणा होंगे आपस में, ये फिर ये डिवीजन का चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ पर ये हो गया डिवीजन 0.3 और ये पूरे की पावर हो गई यहाँ पर 6। अब आप क्या करें, सबसे पहले तो इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करें। कैसे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3 डिवाइडेड बाय 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 3 और इस पूरे की घात जो है वो 2 है। मैं एक एक छोटी छोटी बारीकी बता रहा हूँ कि हम यहाँ कैसे पहुँच रहे हैं। मल्टीप्लाइड बाय 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 डिवाइडेड बाय 100 को लिख सकते हैं हम 10 की घात 2 और इस प्रकार से पूरे की घात जो है वो 2 लगी हुई है। यहाँ पर डिवीजन में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हम तो यहाँ पर आ जाएगा 0.3 और ये पूरे की पावर 6। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अंश में भी घात 3 है, हर में भी घात 3 है। अंश और हर की जब घातें समान होती हैं तो आप उसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 3/10
पूरे की घात जो हो जाएगी 3, और इसके बाद में ये ब्रैकेट लगेगा और इसके बाद में इसकी घात 2, क्योंकि ये पहले से ही था। अब मैंने क्योंकि एक घात और लगाई इसलिए एक और एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा दिया। ये छोटा बेसिक सा नियम है। मल्टीप्लाइड कर देंगे इसको, यहाँ पर भी वही नियम है, 3 की घात यहाँ पे भी 2 है, 10 की घात यहाँ पे भी 2 है, तो 3/10 यहाँ पर पूरे की घात हो जाएगी 2 और इसके बाद में पूरे की घात हो जाएगी 2। इसको डिवाइड कर देंगे 0.3 की पावर 6 से। अब आप देख सकते हैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, जब भी आधार समान होता है और घात की घात होती है, घात की घात आपस में गुणा हो जाती है, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि इसे मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से समझिएगा, 0.3 और 3 दूनी 6 यानी 0.3 की पावर 6। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। मल्टीप्लाई करने पर मैं यहाँ पर देखता हूँ, इसको भी मैं लिख सकता हूँ 0.3 और यहाँ पर 2 दूनी 4, ये हो गई घात 4, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया 0.3 पूरे की पावर हो गई 6। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बेसिक नियम लगेगा, यहाँ पर 0.3 0.3 0.3। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है मल्टीप्लिकेशन में। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर जब अंत में आ गए तो यहाँ पर लगेगा बोर्डमास का नियम। अब ये जो बोर्डमास का नियम लगेगा इसमें डिवीजन पहले होता है, तो आप ध्यान से समझिए यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करना है। 0.3 पूरे की पावर जो है वो 6। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे 0.3 पावर में 4 डिवाइडेड बाय 0.3 और ये पावर में 6। ध्यान दीजिए आधार समान है तो यहाँ पर घातें जो हैं किस प्रकार से लिखनी है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर इक्वेशन है 0.3 पूरे की पावर क्या हो गई 6 मल्टीप्लाइड में। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर घात 6 है नीचे और यहाँ पर घात 4 है। बटे की घात जब ऊपर जाती है तो वो ऋणात्मक हो जाती है, तो यहाँ पर हम कहेंगे 0.3 पूरे की घात को हम लिख सकते हैं 4 ऋण 6, यानी कि जब भी बटे की घात ऊपर की तरफ जाती है तो वो ऋणात्मक हो जाती है। आधार समान था इसलिए मैंने सीधे लिख दिया 4 ऋण 6। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर 0.3 पूरे की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 और यहाँ पर हो गया -2। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर है आधार समान, यहाँ पर भी आधार समान, दोनों घातों में विपरीत चिन्ह इसलिए ये घट जाएंगी। 0.3 पूरे की घात हो जाएगी 4 इक्वल्स टू के इस तरफ जो था वो था 0.3 पूरे की घात क्वेश्चन मार्क। आधार समान है तो घातें बराबर होंगी, यानी क्वेश्चन मार्क का इक्वल पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा इक्वल्स टू 4। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बारीकी से जो मैंने समझाया अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, फिर से इस क्वेश्चन को हम एक बार देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।